नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 9 बल और गति में बात हम कर रहे थे पिछली क्लास में संवेग संरक्षण का नियम। दो उदाहरण हम ले चुके थे। एक तो दो पिंडों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर में हमने देखा था कि कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर था टक्कर से बाद के संवेग के। वही दूसरा उदाहरण हमने लिया था कि बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो उस स्थिति में भी संवेग संरक्षित रहता है। आज हम लेंगे हमारा तीसरा उदाहरण, एक विस्फोटक बम की स्थिति पर विचार करते हैं। एक विस्फोटक बम जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब रुका हुआ है, कोई गति नहीं है, कोई वेग उसमें नहीं है। तो इस स्थिति में चूंकि वेग शून्य है, गति नहीं है तो वेग भी शून्य है, और जब वेग शून्य है तो संवेग भी शून्य है। तो हम विचार कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति पर जिसमें कि विस्फोटक बम जो कि शुरुआत में विराम स्थिति में है, इस स्थिति में चूंकि इस पिंड का वेग शून्य है इसलिए इसका प्रारंभिक संवेग जो है वो भी शून्य है। अब यदि ये विस्फोटक बम दो हिस्सों में टूटता है और इस तरीके से टूटता है कि जो दो टुकड़े इससे बनते हैं उनके द्रव्यमानों में 2:1 का अनुपात रहता है। देखिए, अब यदि यह दो टुकड़ों में विभाजित होता है तथा इन टुकड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 है। ये अनुपात है इनके द्रव्यमानों का। अब जब द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 है, साथ ही साथ दोनों पिंड फिर गति करते हैं। वेग इन दोनों पिंडों का जो है वो एक ही रेखा में होगा। दोनों टुकड़े एक ही दिशा में, एक ही दिशा के अनुदिश गति करते हैं। रेखा एक ही है लेकिन दिशा एक की यदि नीचे की ओर है तो दूसरे की ऊपर की ओर, तो हम इसे रेखा शब्द भी कह सकते हैं। ये देखिए, जैसे चित्र के माध्यम से यदि हम देखें, एक विस्फोटक बम, अब यदि इसके दो टुकड़े हैं, इस बड़े टुकड़े का द्रव्यमान यदि 2m और छोटे टुकड़े का द्रव्यमान यदि m है, एक रेखा के अनुदिश यदि ये गति करते हैं विस्फोट के बाद, मान लीजिए ये बड़ा पिंड अधिक द्रव्यमान वाला इस दिशा में यदि v1 वेग से गति करता है तो छोटे द्रव्यमान कम द्रव्यमान वाला टुकड़ा इसी रेखा के अनुदिश लेकिन इसकी दिशा
पहले की दिशा के विपरीत और इसका वेग यदि v2 है, दोनों पिंडों की गति की दिशाएं विपरीत हो गई हैं, रेखा एक ही है। यदि बड़े टुकड़े का द्रव्यमान बराबर 2m, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था अनुपात है 2:1 का, तो यदि बड़े टुकड़े का द्रव्यमान है 2m और बड़े टुकड़े का वेग विस्फोट के बाद v1 है, और इसी प्रकार छोटे टुकड़े का द्रव्यमान m और उस छोटे टुकड़े का वेग जो है वो है v2। m बड़े टुकड़े का द्रव्यमान, v1 बड़े टुकड़े का वेग विस्फोट के बाद, m छोटे टुकड़े का द्रव्यमान और v2 छोटे टुकड़े का वेग विस्फोट के बाद, दोनों की रेखा एक ही है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं गति करने की। अब चूंकि हम संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर यह बात जानते हैं कि विस्फोट से पूर्व जो संवेग है और विस्फोट के बाद जो संवेग है, दोनों के मान बराबर होने चाहिए यदि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो जब प्रारंभिक संवेग 0 है तो निश्चित रूप से अंतिम संवेग यानी विस्फोट के बाद का संवेग भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसका मान भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। इस प्रकार कुल संवेग बराबर, कुल संवेग हो गया बड़े टुकड़े का संवेग प्लस छोटे टुकड़े का संवेग, और संवेग आपको ध्यान है द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां हम लेंगे 2m जो कि बड़े टुकड़े का द्रव्यमान है और इसका गुणा उसके वेग से 2mv1 प्लस छोटे टुकड़े का संवेग, छोटे टुकड़े का द्रव्यमान है m और छोटे टुकड़े का वेग है v2। तो इस प्रकार ये जो कुल संवेग है बड़े टुकड़े का संवेग प्लस छोटे टुकड़े का संवेग बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, क्योंकि प्रारंभिक संवेग 0 है, अतः अंतिम संवेग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यदि संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। अब आप इस समीकरण से देखिए 2mv1 को यदि इधर ही रहने दिया जाए और mv2 को बराबर के चिन्ह के उधर ले जाया जाए तो हम देखेंगे यहां माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये राशि इस तरफ प्लस की है, बराबर के चिन्ह के उधर जाने पर माइनस की हो जाएगी। माइनस mv2 2mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू 0। 2mv1 इज इक्वल टू माइनस mv2, जब mv2 राशि को हम बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले गए हैं। यहां m से m कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगी राशि 2v1 इज इक्वल टू माइनस v2। 2v1 इज इक्वल टू माइनस v2, और v2 क्या है, छोटे टुकड़े का द्रव्यमान, यानी कि छोटा टुकड़ा जो है वो v2 किसका द्रव्यमान वेग है, छोटे टुकड़े का, तो छोटा टुकड़ा 2v1 वेग से विपरीत दिशा में गति करेगा, क्योंकि v2 का मान हमें क्या मिला है 2v1, यानी इस बड़े टुकड़े के द्रव्यमान के दुगने वेग से छोटा वाला टुकड़ा विपरीत दिशा में गति करेगा।
तो हम लिखेंगे अर्थात छोटा टुकड़ा, और छोटा टुकड़ा वो है जिसका द्रव्यमान क्या है, कम है। कम द्रव्यमान वाला विपरीत दिशा में टू v1 वेग से गति करेगा। तो ये आपके सामने एक उदाहरण नंबर 3 हमने आज लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। एक विस्फोटक बम था जो कि शुरुआती दौर में विराम स्थिति में है, और चूंकि इसका वेग शून्य है इसीलिए इसका प्रारंभिक संवेग भी शून्य हो जाता है। जब विस्फोट की स्थिति आती है, ये बम 2 टुकड़ों में टूटता है और इस प्रकार टूटता है कि दोनों टुकड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 रहता है। यदि बड़े टुकड़े का द्रव्यमान 2m और उसका वेग v1 है तथा गति की दिशा यदि इस तरफ, जिस तरफ चित्र में बताई गई है, वही छोटे टुकड़े का द्रव्यमान जब m और उसका वेग v2 तथा गति की दिशा बड़े टुकड़े की गति की दिशा के बिल्कुल विपरीत, लेकिन एक ही रेखा में दोनों की गति हो रही है। इस स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि यदि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो कुल संवेग का मान 0 होना चाहिए, और कुल संवेग यहां दिया जाएगा बड़े टुकड़े का संवेग प्लस छोटे टुकड़े का संवेग। बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाने पर m से m कैंसिल हो जाता है और v2 का मान हमें प्राप्त होता है 2v1, लेकिन ऋण चिन्ह ये बताता है कि इसकी दिशा विपरीत होगी, अर्थात छोटा टुकड़ा जो कि क्रम द्रव्यमान रखता है विपरीत दिशा में 2v1 वेग से गति करेगा। इन तीनों उदाहरणों के बाद हम लेंगे 2 आंकिक प्रश्न जो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला अंकित प्रश्न ले रहे हैं जो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, एक गतिमान गोला जिसका द्रव्यमान किलोग्राम तथा वेग 48 मीटर प्रति सेकंड है। वेग की इकाई जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं मीटर प्रति सेकंड होती है।
वेग दिया गया है हमें गतिमान गोले का और द्रव्यमान बताया गया है। विस्फोट के बाद दो खंडों में विभक्त होता है। जिनके द्रव्यमान जिन दो टुकड़ों में वो टूट रहा है उनके द्रव्यमान क्रमशः 18 तथा 12 किलोग्राम है। यदि अधिक द्रव्यमान वाला खंड विराम अवस्था में आ जाता है तो हमें ज्ञात करना है दूसरे खंड का वेग। तो दूसरे खंड का वेग ज्ञात कीजिए। पहले आप सवाल नोट कर लें। एक गतिमान गोला जिसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा वेग 48 मीटर प्रति सेकंड है। विस्फोट के बाद दो खंडों में यह विभक्त होता है यानी टूटता है। जिनके द्रव्यमान क्रमशः यानी पहले खंड का द्रव्यमान दे रखा है हमें 18 केजी किलोग्राम तथा दूसरे खंड का द्रव्यमान है 12 किलोग्राम। यदि अधिक द्रव्यमान वाला खंड विराम अवस्था में आ जाता है तो दूसरे खंड का वेग ज्ञात कीजिए। संभवतः आपने नोट कर लिया होगा प्रश्न। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे हम। क्योंकि अभी अभी हमने एक बम वाला उदाहरण पढ़ा था, तो ये उदाहरण उसी संवेग संरक्षण के नियम को बताता है। उसके आधार पर हमें यहां देखना होगा कि विस्फोट से पहले इस गोले का जो संवेग है वो विस्फोट के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। तो यहां हमें जो दिया है, गतिमान गोले का द्रव्यमान बराबर 30 किलोग्राम और गोले का वेग बराबर 48 मीटर प्रति सेकंड। तो द्रव्यमान और वेग को यदि गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा गोले का संवेग। तो यहां प्रारंभिक संवेग बराबर m इंटू वी, यानी कि 30 इंटू 48। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे अब हम बात करते हैं जब ये गोला दो टुकड़ों में टूट चुका है तो उनके द्रव्यमान और उनके वेगों की। पहले खंड का, या जिसे हम ये कहें कि जिसका द्रव्यमान क्या है अधिक, क्योंकि 18 और 12, तो 18 वाला अधिक द्रव्यमान का है। पहले खंड का यानी अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का द्रव्यमान, इसे हम M1 नाम देते हैं। M1 है 18 किलोग्राम। और इसी पहले खंड का यानी अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का यदि वेग देखें तो आप ध्यान दीजिए, अधिक द्रव्यमान वाला खंड जो है वो विराम अवस्था में आ गया है, यानी उसका वेग, यहां इसे V1 नाम देते हैं, V1 हो चुका है 0। वहीं दूसरे खंड का यानी कम द्रव्यमान वाले पिंड का द्रव्यमान, और इसे नाम देंगे हम M2। कितना है देखिए प्रश्न में, सही 12 किलोग्राम। और दूसरे खंड का यानी कम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग हमें V2 इसको नाम देंगे, और हमें पता नहीं है, ये चीज हमें निकालनी है। अब होना क्या चाहिए देखिए, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग के मान क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखिएगा m इंटू वी, ये है आपका प्रारंभिक संवेग, और ये बराबर होना चाहिए दोनों पिंडों के संवेग के योग के बराबर। तो m1 v1 प्लस m2 v2, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। मान रखिए 30 गुणा 48, जैसा कि यहां है। m1 का मान रखिए 18 गुणा v1 का देखिए 0 प्लस 12 इंटू v2। ऊपर से हमने केवल मान ही रखे हैं यहां। आगे देखिए 0 से गुणा होने के कारण ये राशि 0 हो गई है। तो अगला स्टेप 30 गुणा 48 बराबर 0 प्लस 12 इंटू V2। और अब हम लिए चलते हैं इस सवाल को यहां 30 इंटू 48 बराबर के चिन्ह के इस तरफ और 12 V2 उस तरफ। यहां हमें V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 बराबर हो जाएगा 12 से इसको, इस राशि को भाग दिया जाएगा। तो 30 गुणा 48 डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसे भाग देना है। 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 4 तिया 12, यानी 120 और
इकाई लिखिए, मीटर प्रति सेकंड। ये है छोटे टुकड़े का यानी कम द्रव्यमान वाले खंड का वेग हमें प्राप्त हो गया 120 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम संवेग संरक्षण के नियम द्वारा इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहां आप लिख भी सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियमानुसार प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग जल्दी से उतारें। हम एक आंगिक प्रश्न और लेंगे। प्रश्न मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न उदाहरण नंबर 2 से संबंधित है, जो हमने बंदूक की गोली वाला पिछली क्लास में आपको बताया था। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 250 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली दागी जाती है। दस किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 250 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, एक द्रव्यमान जहां हमें किलोग्राम में दिया है, दूसरा हमें ग्राम में दिया है। इन छोटी छोटी बातों को भी हमें सवाल हल करते समय ध्यान रखना है। हमें ज्ञात करना है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। गोली का वेग तो हमें दिया हुआ है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले दिया है हमें बंदूक का द्रव्यमान। यदि इसे हम कैपिटल M से बताएं तो ये है 10 किलोग्राम। इसी प्रकार बंदूक का प्रतिक्षेप वेग v से अगर इसे बताएं, ये हमें निकालना है। गोली का द्रव्यमान, यदि इसे हम स्मॉल m से बताएं तो देखिए प्रश्न में 20 ग्राम द्रव्यमान गोली का दिया हुआ है। अब ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना होगा, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए चूंकि 1 किलोग्राम बराबर
1000 ग्राम, तो 1000 से इसे हमें भाग देना होगा और राशि प्राप्त होगी 0.02। और जो ये राशि हमें प्राप्त हो रही है ये है किलोग्राम में। अब दोनों m जो हैं वो हमारे पास किलोग्राम में आ गए हैं। गोली का वेग यदि इसे स्मॉल v से बताएं तो ये दिया हुआ है हमें 250 मीटर प्रति सेकंड। अब करना है सूत्र में मान रखना है हमें, और सूत्र देखिए यदि आपने लास्ट क्लास में नोट किया हो तो आपके पास लिखा हुआ होगा। हमने तब वहां पर बात की थी सूत्र बराबर कैपिटल M कैपिटल V प्लस mv इज इक्वल टू 0, और mv इज इक्वल टू बराबर के चिन्ह के जब इसे इधर लेके आएंगे स्मॉल mv इस तरफ माइनस साइन के साथ, v का मान हमें निकालना है प्रतिक्षेप वेग का, तो स्मॉल m ऊपर कैपिटल M नीचे और इसका गुणा स्मॉल v के साथ। मान रखिए माइनस का साइन, स्मॉल m की वैल्यू है 0.02, कैपिटल M की वैल्यू है 10 और v की वैल्यू है 250। 0.02 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कीजिए, एक जीरो से 250 की एक जीरो को काट देते हैं, ऊपर रह गई 25 को 2 से गुणा, और दशमलव का भी हमें ध्यान रखना है, तो माइनस साइन के साथ 0.5, 25 दूनी 50, 0.5 और इकाई मीटर प्रति सेकंड, ये है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, यानी बंदूक इतने वेग से पीछे की तरफ हटेगी। वेग से बंदूक पीछे हटेगी। ये है आपका इस प्रश्न का उत्तर। संवेग संरक्षण के नियम के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है घर्षण। थोड़ी सी इसकी जानकारी संक्षेप में अभी हम आपको देते हैं, फटाफट से ये नोट कर लें जिसका रह गया। चलिए बच्चों, कभी कभार जब हम देखते हैं किसी वस्तु को जब हम धक्का देकर छोड़ देते हैं, कुछ दूरी जाकर वो वस्तु स्वयं रुक जाती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देखिए, सर्दियों के दिनों में जब हमें गर्मी का एहसास महसूस करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे सरल तरीका हमें लगता है हम अपने दोनों हाथों को परस्पर जोर से रगड़ते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है।
इसी प्रकार हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि एक ऊबड़ खाबड़ सड़क की बजाय एक समतल डामर की सही सड़क पर साइकिल चलाना हमारे लिए काफी सुविधाजनक होता है। उसी प्रकार एक चिकनी सतह पर एक गेंद अधिक दूरी तक गति कर पाती है, बशर्ते कि एक खुरदरे सतह पर जब उसे लुढ़काया जाता है। तो इन सभी उदाहरणों में हम एक बात देखेंगे कि इन सभी में एक बल काम करता है और उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अगली क्लास में हम इसकी परिभाषा की बात करते हुए इससे संबंध में कुछ तथ्यों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।